और चलिए अब आपको बताते हैं कांग्रेस की सियासी टेंशन क्या है। 2018 में बीजेपी को मात देकर सत्ता में आई कांग्रेस एक बार फिर सरकार बनाने का दावा कर रही है। इस दावे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पार्टी मिशन 2023 में जी जान से जुट भी गई है, लेकिन इस मिशन में 24 सीटों का चक्रव्यूह भेदने का यक्ष प्रश्न पार्टी के सामने खड़ा हो गया। आखिर क्या है 24 का चक्रव्यूह जो पार्टी के लिए चिंता का सबब बना हुआ है, जानते हैं। मिशन 2023 में बड़ा रोड़ा, 24 की जनता ने हाथ छोड़ा। सरकार मजबूत, संगठन कमजोर, कैसे हाथ आएगी जीत की डोर। – 2023 की लड़ाई नजदीक आती जा रही है और इसके साथ ही प्रदेश के दो प्रमुख सियासी दल अपनी रणनीतियों को धार देने में जुटे हुए हैं। वैसे तो पिछले कई चुनाव से एक बार हमारी एक बार तुम्हारी वाली बात देखने को मिल रही है, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि इस बार ये बदलने वाला है। अपने इस दावे को हकीकत में तब्दील करने के लिए पार्टी जी जान से जुटी भी है, लेकिन उन 24 सीटों का क्या जो मिशन 2023 की राह में सबसे बड़ा रोड़ा साबित हो सकती हैं। दरअसल प्रदेश की 24 विधानसभा सीटें कांग्रेस के लिए बड़ी टेंशन बनी हुई हैं। वो इसलिए कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस खुद इन सीट से तो जीत नहीं पाई, लेकिन जो जीत कर आए वो सरकार के साथ हो गए। सरकार बनाने के साथ ही सरकार बचाने के लिए भी पार्टी को इन विधायकों के साथ की जरूरत पड़ी। बार बार संकट के समय में इन विधायकों ने गहलोत सरकार का साथ दिया। धीरे धीरे सरकार के साथ ही संगठन में भी इन विधायकों की चलने लगी और पार्टी भी संगठन से जुड़े कामों में इन विधायकों को आगे रखने लगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के मूल कांग्रेसी परेशान हैं और बार बार अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जिसको पिछले विधानसभा चुनाव में बनाया गया है, आप सरकार चला रहे हैं, सरकार में राज्यसभा में वोट ले रहे हैं, ये आपकी मजबूरी भले ही हो सकती है, लेकिन मेरा तर्क इतना सा है, मेरा कहना इतना सा है, हम सब साथियों का कहना इतना सा है कि कांग्रेस ने जब हमको उम्मीदवार बनाया तो हमारी बात सुननी चाहिए। हमारे को भी कम से कम जो स्थिति है, जो संगठन में है, हमारी भी स्थिति बनाए हुए रखनी चाहिए, जिससे जनता में भी ये संदेश जाए कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ता की लड़ाई लड़ती है। दरअसल सत्ता के साथ होने के कारण इन क्षेत्रों में उन विधायकों की चल रही है और कांग्रेस के नेता हाशिए पर चले गए हैं। नतीजा, इन सीटों पर कांग्रेस का संगठन कमजोर पड़ता जा रहा है और बार बार मनमुटाव खुलकर सामने आ रहे हैं। पार्टी के नेता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। चुनाव के अंदर वहां पर 60,000 वोटों से कांग्रेस हारी है। मेरे को साइड लाइन करके इन्होंने कहा है कि आपकी जरूरत नहीं है, आप साइड में बैठिए, बाबूलाल ना करें, ये जिता के भेजिए, ये जिता के हम मेरे को जिम्मेदार मत ठहराना। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अजमेर की बात है, अजमेर में ये मीटिंग हुई थी, मैंने उनसे खुले तौर पे मेरे कार्यकर्ताओं ने बोला था कि देखिए इस तरीके से कांग्रेस को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। कहा हम चुनाव हार गए, ये अलग बात है, चुनाव हार गए, लेकिन हम कमजोर किसी रूप में नहीं है। जिन 24 सीटों पर जीत कर आए विधायक सरकार के साथ हैं, वहां लंबे समय से कांग्रेस का संगठन कमजोर है। चलिए एक नजर डालते हैं उन 24 सीटों पर जो मिशन 2023 में बड़ा रोड़ा बन सकती हैं। शाहपुरा, महवा, थानागाजी, मारवाड़ जंक्शन, बहरोड, दूदू, खंडेला, कुशलगढ़, श्रीगंगानगर, गंगापुर, बस्सी, सिरोही, किशनगढ़, डूंगरगढ़, भादरा, चौरासी, सागवाड़ा, भरतपुर, उदयपुर वाटी, तिजारा, करौली, किशनगढ़ बास, नदबई और नगर।
इन 24 सीट में 15 सीट तो ऐसी हैं जहां पार्टी लगातार 3-3 चुनाव हार चुकी है। ऐसे में पार्टी को बड़ी गंभीरता से विचार करना होगा कि आखिर ऐसा क्या हो जिससे ये 24 सीटें हाथ आएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2023 में ये पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए अब बात करते हैं पानी, परेशानी और जिंदगानी की। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर उत्तराखंड के रामनगर की है, जहां ढेला नदी के राफ्टे पर पर्यटकों की कार पानी की तेज धारा में बह गई। 9 लोगों की मौत हुई है। दूसरी तस्वीर तेलंगाना के महबूब नगर की, जहां एक स्कूल बस अंडरब्रिज के पानी में फंस गई। 20 बच्चे सवार थे। तीसरी तस्वीर स्वर्ण नगरी की है, जहां उफनते नाले के बीच बाइक लिए युवक फंस गया। चौथी तस्वीर बीकानेर की, जहां पहली बारिश ने नगर निगम और जिला प्रशासन की पोल खोल दी। और पांचवी तस्वीर बीकानेर की श्री डूंगरगढ़ उपखंड के हेमासर गांव में बारिश के बाद रेलवे अंडरब्रिज में पानी भर गया है, जिससे लोगों की आवाजाही का रास्ता बंद हो चुका है। और छठी तस्वीर झालावाड़ की है, जहां काली सिंध नदी में पानी की आवक तेज हुई है, जिससे एक गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। और विस्तार से जानिए जैसलमेर में आखिर हुआ क्या। एक युवक की लापरवाही रही, जिसके चलते उसकी जान पर बन आई। बरसाती नाले में बाइक समेत युवक बहने लगा। तस्वीरें देखिए आप। उसे लगा वो यहां से निकल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसका असम्पशन गलत निकला। नाले में बहने से युवक बाल बाल बचा, लेकिन उसकी बाइक जरूर पानी के बहाव के साथ, पानी के वेग के साथ बहती चली गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। राजस्थान में बजरी खनन पर्यावरण को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी साफ निर्देश है कि बजरी विकल्पों को अपनाया जाए। इसलिए राजस्थान एमसैंड के उत्पादन में दिनों दिन बढ़ोतरी की कोशिश कर रहा है। अब प्रदेश में सालाना 1 करोड़ 20 लाख टन एमसैंड का उत्पादन होने लगा है। राज्य सरकार सरकारी निर्माण कार्यों में उपयोग में आने वाली कुल बजरी की मात्रा में कम से कम 25% एमसैंड के उपयोग के प्रति गंभीर हुई है। मामले में राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने सख्ती करते हुए कहा कि प्रदेश में सरकारी निर्माण में कम से कम 25% एमसैंड का उपयोग हर हाल में सुनिश्चित करना होगा। इसके साथ ही एमसैंड इकाइयों को प्रमोट करने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना में आकर्षक प्रावधान किए गए हैं। आज की तारीख में रिवर सैंड बंद होने से बजरी का जो विकल्प है वो एकमात्र एमसैंड ही बचता है, और जो कि भरी पूरी मात्रा में राजस्थान में अवेलेबल है। मेरे हिसाब से सरकार को परमिशंस को लेकर, जो कि आज की तारीख में लाइसेंसेस को लेकर जो परेशानियां उठ रही हैं, उसके प्रति विचार करके और व्यापारियों के साथ टाई अप करके एमसैंड के लिए परमिशंस दें, ताकि एमसैंड की जो ये परेशानी अभी लोग झेल रहे हैं वो ख़त्म हो सके। हम सहयोग के लिए सबसे पहले तो हम सरकार से ये कहते हैं कि जिस तरह से अभी कर्नाटक के स्टेट के बारे में एमसैंड का प्रमोशन के लिए जिस तरह से कर्नाटक स्टेट सब्सिडी भी दे रही है, रॉयल्टी में भी सब्सिडी दे रही है, और जो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं उनको सुरक्षा भी प्रोवाइड कर रही है। ये सारी बातें हमारे राजस्थान में अगर करवाएं तो हमारे यहाँ एमसैंड का बहुत अच्छा विकल्प है। राजस्थान में विकास के साथ कदम ताल बनाए रखने के लिए बजरी की आवश्यकता के मुताबिक उसकी सप्लाई करनी ज़रूरी है, और पूरी जो आवश्यकता है वो नदियों के मुहाने से पूरी नहीं की जा सकती, क्योंकि नदियों से लगातार अगर बजरी का खनन किया जाता रहा तो राजस्थान में बनास और चंबल जैसी नदियां बहना ही बंद कर देंगी। लिहाजा जो एमसैंड के जरिए राजस्थान में बजरी की आपूर्ति करने की कोशिश की जा रही है, उसे बढ़ावा देना बेहद ज़रूरी है। राजस्थान के अंदर 1 करोड़ 20 लाख टन का जो एमसैंड का उत्पादन है शुरू हो गया है। इससे एक तरफ जो माइनिंग का ओवरबर्डन है उसे ठिकाने लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ जो बजरी की ज़रूरत है वो नदियों के बजाय इस आर्टिफिशियल और मैन्युफैक्चर्ड तरीके से पूरी की जा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि राजस्थान एमसैंड मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ इसके उत्पादन और इसके उपयोग के मामले में भी आगे बढ़ेगा, ताकि राजस्थान में नदियों को बचाया जा सके और विकास की ज़रूरत को भी पूरा किया जा सके। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और अब बात करते हैं जिम्मेदारों की लापरवाही की।
जोधपुर शहर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र के घरों में रसोई गैस सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाने के नाम पर संबंधित कंपनी के ठेकेदारों ने सड़कों पर जगह जगह गड्ढे खोदे थे, जिन्हें लापरवाही पूर्वक मिट्टी से पाट दिया गया। इन दिनों हुई बारिश के पानी से मिट्टी बह गई, गड्ढे और गहरे हो गए, जो स्थानीय निवासियों के लिए खतरे का सबब बन गए। इन गड्ढों में राहगीरों, वाहन चालकों और पशुओं के गिरने की घटनाओं से परेशान रहवासियों ने इसकी शिकायत जिम्मेदारों से की, तो मिट्टी डालकर इन गड्ढों को ढकने की खानापूर्ति कर इतिश्री कर दी। इन दिनों रोज हो रही वर्षा से मिट्टी पानी के साथ चले जाती है और गड्ढे फिर सामने आ जाते हैं। गैस सप्लाई के लिए जो पाइपलाइनें डाली गई थी, उसके लिए जो कंपनी वाले थे उन्होंने सड़कों को खोद के रख दिया और फॉर्मेलिटी से उन्होंने उस समय मिट्टी से उनको भर दिया था। लेकिन अभी जब पिछले दिनों बारिश आई तो मिट्टी वापस गड्ढों में चली गई और इस कारण से वो गहरे गड्ढे बहुत गहरे हो गए और कुछ गड्ढे तो ऐसे हैं जो बिल्कुल मकान की नींवों के पास बने हुए हैं। इस कारण से नींवों के अंदर पानी जा रहा है और इसी कारण से जो मकान मालिक है वो भयग्रस्त है। खबर टेंडर को पारदर्शी करने की। टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और उसे बोली दाताओं के लिए और अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से रेलवे में लागू की गई नीलामी प्रक्रिया जोधपुर मंडल पर प्रारंभ कर दी गई है और निकट भविष्य में इसी के जरिए सामानों की नीलामी होगी। जोधपुर मंडल के 4 स्टेशनों कुचामन सिटी, रानीवाड़ा, गोटन और बासनी स्टेशन पर विज्ञापन के लिए गुरुवार को पहली बार ई नीलामी खोली गई। छोटे स्टेशनों को रेलवे ने अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए पहली बार चिन्हित किया है। रेलवे को 3 वर्षों तक की नीलामी से 5.73 लाख रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अभी हाल में हमारे ऑनरेबल एमआर द्वारा ई ऑक्शनिंग का सिस्टम पैन इंडिया पे लॉन्च हुआ था। इसके लिए हमारी तैयारी तत्पर थी। जैसे सबको विदित ही है कि ई ऑक्शनिंग के माध्यम से एक तो ट्रांसपेरेंसी आती है, पारदर्शिता भी आती है और सिस्टम बहुत सिंप्लीफाई और सुगम हो जाता है और कहीं पे भी कोई गैप्स नहीं रहते हैं। जोधपुर मंडल ने प्रथम इसमें काम करते हुए एनडब्ल्यूआर में ई ऑक्शनिंग हम लोगों ने करा, लॉन्च किया। अजमेर में विवादित बयान देने वाले सलमान चिश्ती की पुलिस रिमांड बढ़ाई गई है, लेकिन विवादित बयान का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। लगातार आ रहे ऐसे बयान के बाद पुलिस सतर्क है, तो उदयपुर की तर्ज पर अजमेर विवादित बयानों की भी एनआईए जांच की मांग उठने लगी है। अजमेर में विवादित बयानों का सिलसिला। कौन खराब कर रहा है प्रदेश का माहौल? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है, हुजूर गरीनाथ की शान में गुस्ताखी हो रही है। ये हम कभी कबूल नहीं करेंगे। ऐसा आंदोलन करेंगे ये पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा इंशाअल्लाह। अजमेर से लगातार आए कई विवादित वीडियो से हर कोई हैरान है, तो अमन पसंद लोगों की चिंता भी बढ़ी है। उदयपुर में कन्हैया हत्याकांड के बाद जब प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो कन्हैया हत्याकांड और अजमेर के विवादित वीडियो को एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा मानने वालों की कमी नहीं है। जिस प्रकार की बयानबाजी और जिस प्रकार सांप्रदायिक उन्माद को फैलाने के लिए अजमेर का सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया, लगातार चाहे वो गौहर चिश्ती हो, चाहे सलमान, चाहे सरवर चिश्ती, इन्होंने जिस प्रकार की बयानबाजी की, धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया और हत्या पर इनाम की घोषणा जिस प्रकार की। जहां बीजेपी इसमें पीएफआई की साजिश ढूंढ रही है, तो पुलिस का रवैया बेहद सुरक्षात्मक है। देखिए, कुछ तरीकों से अगर कुछ टेम्पर्ड लाइंस कुछ बीच में सिर्फ, जैसे आपने अभी कोट किया हिंदुस्तान हिला दूंगा, वो एक लाइन अपने आप में एब्सर्ड हो सकती है, पर वो किस कॉन्टेक्स्ट में कही गई है, आगे क्या है, पीछे क्या है, वो हमने नहीं एनालाइज किया है। बिना उस पर टिप्पणी करना सही नहीं रहेगा। अजमेर से एक के बाद एक आते विवादित बयान और पुलिस के रवैये से अलग खादिमों के एक गुट ने अंजुमन अध्यक्ष को पत्र लिखकर मामले में दखल देने की मांग की है।
थे सबको और मोहब्बत के पैगाम के साथ, जो ख्वाजा साहब का पैगाम है कि मोहब्बत सबसे और नफरत है किसी से नहीं। 800 साल से खुदा में ख्वाजा गरीब नवाज़ गद्दी नशीन अजमेर शरीफ से यही पैगाम देखते आए और गरीब नवाज़ की तालीमात पे चलते आए हैं, जो हर हिंदुस्तानी महसूस भी करता है। जो अजमेर शरीफ आया है लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है और यहाँ से हमेशा से यही पैगाम दिया गया है। सलमान चिश्ती और गोहर चिश्ती के बयानों से किनारा करते हुए खादिमों का ये गुट मानता है कि कानून को अपना काम करना चाहिए क्योंकि ये मोहब्बत के पैगाम के खिलाफ है। जो शख्स जिसने वीडियो जारी किया वो एक हिस्ट्री शीटर है और एक ड्रग एडिक्ट है, तो उसकी न्यूज़ के साथ जो दूसरे लोग हैं जो खिदमत करते हैं पूरी देश और दुनिया के अंदर गरीब नवाज़ का पैगाम दे रहे हैं अजमेर शरीफ से, यहाँ पे जो हमारे 2000 खुदा में ख्वाजा गरीब नवाज़ हैं उनको किसी तरह रिलेट न किया जाए, वो एक इंडिविजुअल अफराद है। वहीं बीजेपी सीधे तौर पर उदयपुर की तर्ज पर अजमेर मामले की भी एनआईए जांच की मांग कर रही है। इस घटनाक्रम में अजमेर का जो सौहार्द बिगड़ा है और जिस प्रकार से कन्हैयालाल की हत्या हुई, हत्या में जो अजमेर कनेक्शन दिख रहा है उसकी एनआईए से जांच होनी चाहिए और गहन जांच होकर जो इसमें दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल कन्हैया हत्याकांड से मचे बवाल के बाद अजमेर से एक के बाद एक आते विवादित वीडियो से प्रदेश की कानून व्यवस्था पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। कचरा हो रहे शहर में अब आगामी कुछ दिनों में व्यवस्थाओं में सुधार की उम्मीद जगी है। जयपुर ग्रेटर निगम की बेपटरी सफाई व्यवस्था के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी होने जा रही है। 2 जोन में आगामी 10 दिनों में नई फर्म की ओर से सफाई का काम शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल शहर में निगम को ढूंढने पर भी हूपर नहीं मिल रहे। वहीं नई व्यवस्था में शहरवासियों के अब सफाई व्यवस्था में यूजर चार्जेस भी देने पड़ सकते हैं। मैंने मालवीय नगर, सांगानेर और कुछ पार्ट जगतपुरा का दौरा किया था। सफाई में लोगों को, हमारी टीम को मुस्तैद करने के लिए जहाँ जहाँ कोताही मिली, मैं 3 सफाई निरीक्षक निलंबित कल किए थे। एक डिप्टी कमिश्नर सांगानेर को हमने शोकोज नोटिस दिया था। आज मुरलीपुरा, जोटवाड़ा और विद्याधर नगर साइड में मैंने दौरा किया है। आज भी कुछ जगह खास करके डिवाइडर्स के बीच में कचरा और कुछ जगह डिपो वगैरह थोड़ा देरी से उठने पर हमने 2 सीएसआई को आज भी शोकॉज नोटिस दिए हैं। ये बड़ी खबर, इस पर अपडेट मिल रहा है। हमने आपको बताया था अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के बाद किस तरह की स्थितियां बनी है। जम्मू कश्मीर में गुरुवार की शाम 5:30 बजे के करीब बादल फटने से हाहाकार मच गया। बादल फटने के बाद सैलाब टेंटों के बीच से बहने लगा था, जिसके बाद श्रद्धालुओं के बीच हाहाकार मचा। इसकी चपेट में कई लोग आ गए। राहत और बचाव कार्य में टीमें जुटी हुई हैं, देख रही हैं कि कुछ लोग बह तो नहीं गए। जानकारी के मुताबिक यहां बालटाल के रास्ते पर भी आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीम लगाई थी। और अब मुझे इजाजत, नमस्कार।